नमस्कार। आज हम सायरा जे मास की किताब ए कोर्ट ऑफ मिस्ट एंड फ्यूरी की एक विस्तृत समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी, ये एक कोर ऑफ थॉर्न्स एंड रोजेस सीरीज की दूसरी किताब है और आज हम देखेंगे कि समीक्षा के हिसाब से इसमें ऐसा क्या खास है। हाँ, तो हमारे पास ये जो समीक्षा है, ये किताब के फैंटेसी, रोमांस और जिसे न्यू अडल्ट जॉनर कहते हैं, मतलब जहाँ युवा किरदार थोड़े ज्यादा परिपक्व अनुभवों से गुजरते हैं, उन पहलुओं पर फोकस करती है। और हमारा मकसद है इस समीक्षा से जरूरी बातें निकालना और समझना कि ये किताब इतनी पसंद क्यों की जाती है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। समीक्षा बताती है कि कहानी पहली किताब के ठीक बाद ही शुरू होती है। फेरा आर्चरन, जो अब एक हाईफे बन चुकी है। हाँ, पहाड़ के नीचे जो कुछ हुआ उसके बाद। एग्जैक्टली तो वो उस ट्रॉमा से और अपनी इस नई पहचान के साथ मतलब जूझ रही है। वो टैमलिन के साथ स्प्रिंग कोर्ट में है तो सही, पर समीक्षा के मुताबिक उनके रिश्ते में ना एक तनाव साफ नजर आने लगता है। पहली किताब के अंत से काफी अलग माहौल है। हाँ, ये एक बड़ा शिफ्ट है। और यहीं से मतलब कहानी थोड़ी और गहरी होती है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि मोड़ तब आता है जब नाइट कोर्ट का वो रहस्यमयी हाई लॉर्ड है ना, रिसेंड, हाँ। वो फेरा से अपना पुराना सौदा पूरा करने आता है और फिर फेरा जैसे नाइट कोर्ट की दुनिया में खिंच जाती है। वो एक बिल्कुल अलग जगह है, अलग राजनीति, साजिशें, नए गठबंधन, मतलब एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है। बिल्कुल। और समीक्षा के अनुसार यहीं से फेरा की अपनी ताकत और अपना मकसद ढूंढने की जो असली यात्रा है वो शुरू होती है। हाँ, और समीक्षा में फेरा के कैरेक्टर डेवलपमेंट की बहुत तारीफ है। पहली किताब में वो थोड़ी, आप कह सकते हैं, हालात की मारी हुई सी लगती थी। हाँ, थोड़ी निष्क्रिय सी थी। पर यहाँ समीक्षा कहती है कि वो अपनी आवाज, अपनी ताकत और अपनी एजेंसी, मतलब अपने फैसले खुद लेने की क्षमता, वो हासिल करती है। और दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा उसके पीटीएसडी के चित्रण की भी तारीफ करती है। हाँ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जी, कहती है कि फैंटेसी जॉनर के हिसाब से काफी संवेदनशीलता सा दिखाया गया है। वो बुरे सपने, खुद पर शक करना, वो सब। और फिर आता है रीसेंट का किरदार। समीक्षा कहती है कि वो पहली किताब के एक पेचीदा, शायद एंटी हीरो टाइप किरदार से, हाँ, थोड़ा रहस्यमयी सा, उससे बढ़कर फैंटेसी लिटरेचर के सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक बन जाता है। और क्यों? क्योंकि समीक्षक को लगता है कि वो सिर्फ शक्तिशाली या मजाकिया नहीं है, बल्कि बहुस्तरीय है और फेरा की आज़ादी का बहुत सम्मान करता है। ये पॉइंट अहम है। हाँ, और उनके बीच जो रिश्ता धीरे धीरे पनपता है वो समीक्षा के अनुसार भावनात्मक रूप से बहुत संतुष्टि देने वाला है। बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। दिल लगता है। समीक्षा ये भी बता दी है कि किताब सिर्फ रोमांस नहीं है। इसमें ट्रॉमा से उभरना, भावनात्मक शोषण को पहचानना, अपनी कीमत समझना, चुनने की आज़ादी। हाँ, ये सारे विषय कहानी को एक भावनात्मक गहराई देते हैं। समीक्षा मानती है कि यही चीजें इसे सिर्फ एक आम रोमांस कहानी से कहीं ज्यादा बनाती हैं। और दुनिया भी बड़ी होती है। नाइट कोर्ट और उसका वो इनर सर्कल है ना, मॉर्गन, कैसियन, एजरियल, एमरिन, ये सब किरदार कहानी की दुनिया को बहुत फैला देते हैं। वो फाउंड फैमिली वाली बात। बिल्कुल, चुना हुआ परिवार और वो वेलारिस नाम का छिपा हुआ शहर भी। समीक्षा के मुताबिक काफी जादुई और आकर्षक सेटिंग है। और हाँ, समीक्षा ये भी नोट करती है कि ये किताब पहली वाली से कहीं ज्यादा परिपक्व है, कामुक भी है। तो इस पूरी समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब क्या चीजें अच्छी बताई गई हैं? देखिए, मुख्य रूप से तो फेरा का शानदार विकास, मजबूत नारीवादी विषय, भाषा जो है वो काफी दिलचस्प और काव्यात्मक बताई गई है। हाँ, गद्य शैली जी। और दुनिया का विस्तार और वो गहरा, धीरे धीरे पनपता रोमांस, ये सब प्लस पॉइंट्स हैं। ठीक है। और कमियां, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बताए होंगे समीक्षा में। हाँ, कुछ हैं। जैसे कुछ पढ़ने वालों को शायद फेरा का टैमलिन से रिसेंट की तरफ जाना थोड़ा अचानक सा लग सकता है। अच्छा। और कहानी की शुरुआत शायद उन लोगों को थोड़ी धीमी लगे जिन्हें फॉरेन एक्शन चाहिए। और एक बात ये भी है कि कुछ सहायक किरदारों को और उभारा जा सकता था, उन्हें और गहराई दी जा सकती थी। ओके। और सारा जे मास की लिखने की शैली के बारे में क्या कहा गया है? समीक्षा कहती है कि वो काफी काव्यात्मक और नाटकीय है। अक्सर किरदारों की जो अंदरूनी भावनाएं हैं उन पर केंद्रित रहती है।
और ये स्टाइल इस तरह की इमोशनल कहानी और फैंटेसी सेटिंग के लिए एकदम फिट बैठती है। तो ये किताब किन लोगों के लिए है समीक्षा के हिसाब से? समीक्षा ये किताब उन लोगों को सुझाती है जिन्हें किरदारों पर आधारित फैंटेसी पसंद है, भावनात्मक और परिपक्व रोमांस अच्छा लगता है, फाउंड फैमिली या चुने हुए परिवार वाले प्लॉट्स पसंद हैं। और जो हीलिंग और पर्सनल ग्रोथ की कहानियां ढूंढते हैं। बिल्कुल, जो किरदारों के व्यक्तिगत विकास और मुश्किलों से उभरने की कहानियों में रुचि रखते हैं। तो कुल मिलाकर समीक्षा ए कोर्ट ऑफ मिस्ट एंड फ्यूरी को एक बहुत शक्तिशाली और भावनात्मक सीक्वल मानती है, लगभग हर तरह से पहली किताब से बेहतर। हाँ, ये फैंटेसी, रोमांस और व्यक्तिगत उपचार का एक अनूठा मिश्रण है और आगे की किताबों के लिए बड़े राजनीतिक और भावनात्मक दांव-पेच की जमीन तैयार करती है। फेरा की यात्रा पाठक को संतुष्टि देती है। और इसैन का किरदार कहानी को वाकई नई ऊंचाइयों पर ले जाता है, ऐसा समीक्षा का मानना है। बिल्कुल, और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। समीक्षा इस बात पर बहुत जोर देती है कि फेरा अपनी शक्ति और एजेंसी वापस पाती है। तो सवाल ये उठता है कि आज के फैंटेसी साहित्य में महिला किरदारों के लिए अपनी एजेंसी खोजना कितना जरूरी हो गया है, खासकर जब कहानी ट्रॉमा और उससे उभरने के इर्द गिर्द घूम रही हो। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।